बोकारो में एक दिहाड़ी मजदूर की बेटी को जिंदा जलाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पीड़िता को इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज पीड़िता जिंदगी की जंग हार गई। सवाल प्रशासन और केंद्र सरकार के लिए है, जो बेटियों को पढ़ाने और बढ़ाने की बात करता है, लेकिन जब तक बेटियां सुरक्षित ही नहीं होंगी, वो कैसे पढ़ेंगी और कैसे बढ़ेंगी। कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि कैसे दहेज के लोभियों ने एक बेटी को जिंदा जला दिया था। आज वह बेटी बोकारो के जनरल अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गई। एक और तो केंद्र सरकार बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए नई नई योजनाएं चला रही है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन बेटियों की सुरक्षा पर अगर हम बात कर लें तो वो तो धरातल पर तो नजर नहीं आती हैं। आए दिन बेटियों के साथ दहेज, छेड़छाड़ आदि के नाम पर अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला बोकारो का है, जहां दहेज के लोभियों ने बेटी को जिंदा ही जला दिया। मारने पीटने का हम रोटी बना रहे थे। हमारा बच्चा नहीं है, दूसरा से लेके आया है। मेरी सास हमको बहुत गंदा इल्जाम लगाती है। 2 महीना पेट लेके आई थी तो काहे चाहिए तुमने रहा किससे चाहिए। 2 साल हो गए शादी पूरा मेरा 2019 में हुआ है दिसंबर। कब शादी हुआ है? 2019 दिसंबर 8 दिसंबर। सर कुछ उपाय कर दीजिए सर, डेली मारपीट कर बस नहीं लेके जाते हैं तो नहरा नहीं आने देता है और हम ऐसे बोलते हैं 1 लाख 2 लाख पैसा ऐसे पैसे मांग रहा था 2 लाख रुपये घर लो लेने के लिए, तब भी नहीं दिए। मारपीट किया था पूरा दौड़ा के। बोलता है मेरा भाई CCL करता है तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ पाएगी, एक खानी मुरिया नहीं हिला पाएगी। जाके सुबह कोर्ट में केस करो, जान से मार के फेंक देंगे, जेल में खटेंगे तो तुमको मारे के खटेंगे। बोलते हैं जेल ही खटेंगे तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तेरा घर परिवार का आग लगा देंगे। चूल्हा में रोटी पका रहे थे, एक एड़ मार दिया तो केरोसिन तेल उजला गया और मेरी सास उठा के मेरे ऊपर डाल दी, केरोसिन तेल गिरा दी, चूल्हा से पकड़ लिया तो मेरा पति बचाने छोड़ के दोनों जानवरों मिल के मार पीट किया है और बाल पकड़ के मुंडी तक गाड़ दिया, जिससे सीना जल गया, चेहरा जल गया। उसके बाद पानी डाल दिया। उसके बाद अगल बगल हम निकल के चिल्लाने लगे तो सबको बोला ले जाओ डॉक्टर ले जाओ, तब लेके आया। और किसी से फ़ोन से बात नहीं करने देता है, मैं सब नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, मोबाइल रिचार्ज नहीं कर देता है। उसके सास दिन रात हमको, मेरी सास दिन रात लड़ती रहती है, गाली देती है। मेरा भैंसर गोतनी भी छुड़ाने नहीं आया, कोई नहीं आया, हम ही अपने दौड़ के निकले। बड़ा भाई भी CCL इसलिए इतना घमंड कर रहा है, जमीन के बदले जॉब हुआ है। हमारा विधायक के गांव से यहाँ एक से एक दबंग है तो मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, एक फोन में 10 आदमी तोड़ेगा, यही बोलता है। घटना एक दिहाड़ी पर मजदूरी करने वाले बाप की बेटी की है, जिस बाप का कसूर सिर्फ इतना था कि वह दामाद के द्वारा बार बार दहेज की मांग को पूरा नहीं कर सका। दहेज की मांग पूरा करे भी तो कहां से, क्योंकि वह खुद एक दिहाड़ी मजदूर है। हर माँ बाप का यह अरमान होता है कि अपनी प्यारी सी फूल सी बच्ची की अच्छे से अच्छे घराने में शादी करे और उसकी बच्ची सुख से रहे।
इसी सपने के साथ पूजा की शादी भी 2019 में बड़ी धूमधाम से की गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि जिस लड़के से पूजा की शादी हुई है वह लड़का एक नंबर का शराबी है और अपने बुरे चरित्र के चलते बार बार ससुराल से दहेज की मांग करता रहा। यहाँ तक कि दहेज न देने पर अपना गुस्सा अपनी बीवी पूजा एवं अपनी फूल सी बच्ची को झापड़ मारकर उतार दिया करता था। कर्मा जैसे पवित्र पर्व के दिन पूजा की मां उसे मायके बुलाने गई तो पूजा के ससुराल वालों ने यह कह दिया कि पहले 1 लाख रुपए दहेज दो, तब आपकी बिटिया जाएगी, नहीं तो अंजाम भुगतना होगा। रानी माला देवी, पूजा की मां। आपके बेटी को आपके दामाद ने जलाकर मार दिया, ऐसा सुनने में आ रहा है। लोगों का कहना है, आपका क्या कहना है इस संबंध में, आप बताइए। हाँ, मेरी बेटी को जला के मार दिया, उसका सब सुन ली। क्या हुआ था, क्यों ऐसा हुआ? 2019 में शादी हुआ था, 2-3 महीना ठीक रही, उसका बाद पैसे मांगता था, हर महीने 10,000 पैसा, हर महीना 10,000 पैसा, तो 10-20 करके केवल दे दिए उसको। उसका बाद कर्मा का कॉन्टेक्ट था, एक दिन हम लोग ले लिए बेटी को, तो बेटी दामाद बोला कि 1 लाख रुपया दो और नहीं दीजिएगा तो जाने नहीं देंगे, आपका बेटी को जान से मार देंगे। यानी कर्मा का जो पर्व। हाँ सर। अच्छा। तो कर्मा के दिन आप अपने बेटे को लाने गए थे। हाँ। तो क्या बोला कि 1 लाख रुपया दीजिए तो आपको जाने देंगे और नहीं तो आपका बेटी को जान से मारेंगे। उसका सास भी बोल रही थी क्यों नहीं दीजिएगा, देना पड़ेगा। और उसके बाद वो जो कहा वो करके दिखा दिया। हाँ, करके दिखा दिया। हम बोले देखिए नहीं जाने दे रहे हैं तो हम जा रहे हैं यहाँ पर, लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, हमारा बेटी को मारपीट नहीं कीजिएगा, हम कुछ उपाय करेंगे, इतना एक बार नहीं हम जमा करके रखते हैं। उसका इलाज कहाँ करवाया आप? वो सबसे पहले वो लेके निजीतपुर हॉस्पिटल में छोड़ दिया, उसका बाद हम लोग पहुँचे तो वो लोग भाग गया। उसके बाद सेंट्रल हॉस्पिटल धनबाद सारे जगह थाना के पास ले गए सेंट्रल हॉस्पिटल। उसका बाद वहाँ से एक दिन 16 तारीख को रात को ले गए, तो 17 तारीख को वहाँ से रेफर कर दिया दीजिए, बोला बेटी को बचाना है तो ले जाओ बोकारो जनरल हॉस्पिटल दीजिए, तो फिर हम लाए दीजिए। और बीजीएच में भी आपकी बेटी नहीं बच पाई? नहीं, बीजीएच में भी मेरा बेटी नहीं बच पाई। उसका गला पूरे तरह से उसका सास ने बाल पकड़ के नीचे दे दिया आग में, उसका गला चेहरा सब जल गया। तो कैसे जलाया, कैसे सर कुछ पता चला? हाँ, माटी के तेल डालकर, किरासन तेल डालकर जलाया। जलाने में कौन कौन है? उसका पति, उसका सास, पत्नी, भैंसुर। पति का नाम क्या है? सोहन महतो। और भैंसुर का नाम? अमृत महतो। और सास का सूर्या देवी, पत्नी दीपा देवी। तो आपने FIR तो कहीं कराया होगा? मेरा बेटी नहीं, सारे जगह थाना वाला स्टेटमेंट ली मेरा बेटी से, वही लिखा है, आगे बयान लिया मेरा बेटी से। जब माँ बाप दहेज देने में सक्षम नहीं हुए तो उसे जला दिया। जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद अंत में दहेज पीड़िता जिंदगी की जंग हार गई। अब पूजा की मां न्याय की गुहार लगा रही है और दूसरी ओर पूजा की 1 साल की बच्ची, आखिर उसकी देखभाल कौन करेगा, कौन होगा उसका रखवाला, यह भी एक प्रश्न चिन्ह है।